तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका क्लास ट्वेल्थ है और क्लास ट्वेल्थ का जो आपका फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इसका हमने रिवीजन वीडियो का सीरीज स्टार्ट किया है। तो इस सीरीज के तहत हम आज चौथा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। जो आपका पेपर होने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025। 17 फरवरी 2025 को आपका पेपर है फिजिकल एजुकेशन क्लास ट्वेल्थ का। तो फिजिकल एजुकेशन क्लास ट्वेल्थ का जो आपका पेपर है 17 फरवरी को, उस दिन के लिए मैं आपके लिए न्यू सीरीज स्टार्ट किया हूँ रिवीजन वीडियो, जिसके तहत हम 10 के 10 चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम चौथा चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, देखो ये आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो पूरा ये है। देखो हमने पहला चैप्टर देख लिया, कर लिया, दूसरा हमने कर लिया, तीसरा कर लिया, आज हम चौथा चैप्टर करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे टोटल इतने टॉपिक है, 5 टॉपिक, यानी आपने इन 5 टॉपिक को समझ लिया तो आपका चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक है, पहले चैप्टर का अर्थ समझो। देखो चैप्टर का नाम है दिव्यांग। दिव्यांग उसे कहते हैं जहां जिनका शरीर सही ना हो। ठीक है, दिव्यांग हो, अक्षम हो। तो इसमें हम दिव्यांग व्यक्ति से जुड़े हुए, दिव्यांग बच्चों से जुड़े हुए बात करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा गया है ऐसा। देखो दिव्यांग बच्चों का अर्थ, देखो दिव्यांग बच्चे पहले किसे कहते हैं। देखो दिव्यांग बच्चों का अर्थ होता है ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों की तुलना में अंगहीन हो। ठीक है, उसे दिव्यांग बच्चे कहते हैं जहां जिनका शरीर एक नॉर्मल बच्चे की तुलना में बहुत ही अलग हो। ठीक है, अंगहीन हो, उनको कहते हैं दिव्यांग बच्चे। इतना हमको पता ही होगा फोटो देखकर। अक्षमता का अर्थ क्या होता है। देखो अक्षमता का अर्थ होता है क्षमता की कमी, यानी सामान्य व्यक्ति की तुलना में क्षमता की कमी हो जाना, उसको ही कहते हैं अक्षमता। अक्षमता यानी क्षमता की कमी, यानी सामान्य बच्चों की तुलना में काम न कर पाने, उसे ही अक्षमता कहते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक हमारा है अक्षमता आधारित खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन। देखो अक्षमता आधारित जो भी खेल होते हैं उनको बढ़ावा देने वाले जो भी संगठन है वो कौन कौन से हैं। वो हमारे 3 संगठन हैं, विशेष ओलंपिक, पैरालिम्पिक, डेफलिम्पिक। ये हमारे 3 ऐसे संगठन हैं जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी खेल आयोजित होता है ना उसको बढ़ावा देते हैं, ये 3। तो विशेष ओलंपिक क्या होता है। देखो विशेष ओलंपिक जो है ना, इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। ठीक है, विशेष ओलंपिक की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की बहन यूनिस कैनेडी साइवर के द्वारा की गई थी। यूनिस कैनेडी साइवर का मानना था कि बराबर अवसरों व अनुभवों के साथ बौद्धिक रूप से असमर्थ लोग भी काफी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि उनके बारे में सोचा जाए तो उनका मानना था कि बौद्धिक रूप से असमर्थ बच्चे भी विशेष एथलीट या खिलाड़ी बन सकते हैं तथा खेलों के द्वारा वह अपनी संभावित वृद्धि विकास को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सभी टॉपिक कराऊंगा, सब कुछ मैं आपको कराऊंगा इस सीरीज के तहत। वैसे हमने कंप्लीट चैप्टर वीडियो भी बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं दोबारा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको फायदा हो आपकी 17 फरवरी 2025 के एग्जाम के लिए। विशेष ओलंपिक का लक्ष्य क्या है। देखो इसका ये लक्ष्य है और ये एक शपथ है, शपथ लिया जाता है ना, वो है विशेष ओलंपिक भारत और लक्ष्य, ये आपके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। पैरालंपिक, ठीक है, और फिर एक ये हो गया हमारा पैरालंपिक के बाद। देखो पैरालंपिक क्या होता है ये यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, डेफलिम्पिक क्या होता है ये यहाँ बताया जा रहा है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बुक में भी पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और डेफलिम्पिक के लक्ष्य क्या है। देखो दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने की रणनीति, यानी ऐसे कौन से रणनीति है जिससे दिव्यांग बच्चों का गतिविधि कराया जा सकता है। खेल नियमों को संशोधन। देखो बच्चों का जो गेम होता है ना, दिव्यांग बच्चों का, उनके खेल के नियमों में संशोधन करना चाहिए, खेल उपकरणों में संशोधन करना चाहिए, दिशा निर्देश में संशोधन करना चाहिए, वातावरण में संशोधन करना चाहिए, संशोधन मतलब बदलाव, मेडिकल स्टाफ की निगरानी होनी चाहिए, रुचि के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए, क्षमता के अनुसार खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। ठीक है, ये सब हो गया। दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ क्या क्या है। पहला है शारीरिक सुंदरता में, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, एकाग्रता में वृद्धि। ठीक है, और व्यवहारात्मक सुधार, नियमित दिनचर्या, सामाजिक कौशलों का विकास, आत्मसम्मान में वृद्धि, चिंता में कमी, स्वास्थ्य संबंध समस्याओं की आशंका में भी कमी
हो जाती है। तो बच्चों ये हमारा चौथा चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर था, बहुत ही आसान चैप्टर था। और ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट था। अब कल हम देखेंगे अपना पांचवा चैप्टर खेलों में पोषण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और बाकी आप इन सभी सीरीज को पूरा देखना, 10 के 10 चैप्टर देखना, तभी आपको फायदा होगा। और जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, आप जाएगा आपके लिए फिजिकल का, अगर आपने ये पूरा का पूरा सीरीज देख लिया तो।